और सत्ता में अब उस राजनीतिक खबर की बात करते हैं जिसमें दो शब्दों का इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, संकेत और सूत्र। पिछले 72 घंटों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेतों की झड़ी लगा रखी है। वो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ संकेत दे रहे हैं और खबरें सूत्रों से बाहर आ रही हैं। दरअसल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से यू टर्न लेने वाले हैं। वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, इसके लिए वो पीएम मोदी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। वो चाहते हैं कि पीएम मोदी उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, जिसके बाद वो इंडिया ब्लॉक और आरजेडी की दोस्ती से एग्जिट कर ले। बीजेपी संकेत दे रही है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा समय पॉलिटिकल प्रोफाइल को चेक करने में लिया जा रहा है। दरअसल 3 दिनों में 3 ऐसी बातें हुई हैं जिसमें नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान के संकेत मिलने लगे हैं। पहली बात, नीतीश कुमार ने बिना तेजस्वी यादव के राज्यपाल से मुलाकात की। दूसरी बात, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर पीएम मोदी की तारीफ की। तीसरी बात, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक्स पोस्ट पर कैबिनेट बैठक में वो नाराज हो गए। नीतीश कुमार के इन संकेतों के बाद बीजेपी ने भी संकेत दिए हैं। सूत्रों से खबर है कि कल शाम पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई। आज बिहार बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार पर हमला कम कर दिया है। ज्यादा हमला अब तेजस्वी यादव पर हो रहा है, यानी दोनों तरफ से तैयारी हो रही है। लेकिन इन तैयारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक्स पोस्ट की हुई, जिससे नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि बिहार कैबिनेट की बैठक छोड़कर निकल गए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठक में मौजूद थे। नीतीश कुमार ने पहले उस पोस्ट पर गुस्सा जताया, फिर अचानक मीटिंग से निकल गए। कैबिनेट बैठक के बाद होने वाली ब्रीफिंग भी नहीं हुई। अब सवाल है कि ऐसा रोहिणी आचार्य ने क्या लिख दिया कि नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए। दरअसल कल नीतीश कुमार ने बिना लालू यादव का नाम लिए कहा था कि कुछ लोग अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया था। बस पिता पर कही गई यही बात बेटी को चुभ गई। उन्होंने सुबह सुबह 3 सोशल मीडिया पोस्ट कर दी। रोहिणी ने लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। अपनी अगली पोस्ट में रोहिणी लिखती हैं, खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। इसके अलावा रोहिणी ने यह भी लिखा कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। रोहिणी की इस पोस्ट को अप्रत्यक्ष रूप से सीएम नीतीश कुमार पर निशाने के रूप में देखा जा रहा है। इसी से नीतीश कुमार नाराज हो गए। इतने नाराज हुए कि वो कैबिनेट बैठक से बाहर निकल गए। इसके बाद आरजेडी डैमेज कंट्रोल में लगी है और रोहिणी को अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ना तो आरजेडी ज्यादा कुछ बोल रही है, ना जेडीयू और ना ही बीजेपी। हर पार्टी सिर्फ संकेत दे रही है। सूत्रों के बादल छाए हुए हैं और संकेतों की लगातार बरसात हो रही है। इस बीच खबर यह भी आई है कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। 4 फरवरी को बिहार के बेतिया में पीएम मोदी की रैली है। 3 फरवरी को नीतीश कुमार झारखंड उनको जाना था, उन्होंने झारखंड का दौरा रद्द कर दिया। सूत्रों से जो खबर मिल रही है, 4 फरवरी को नीतीश कुमार बेतिया में सरकारी कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मौजूद रह सकते हैं। राहुल गांधी की यात्रा में वो शामिल नहीं होंगे और पीएम मोदी के साथ मौजूद होंगे। तो संकेत क्या है? वैसे इन संकेतों के बीच जनवरी की इस गुनगुनी धूप में हरे भरे लॉन में बैठकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस के लिए कटीली बातें कही। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ये बात कांग्रेस को भी चुभी होगी, लेकिन हर कोई संकेतों से आगे फैसले का इंतजार कर रहा है। तब तक बयानों में भी सिर्फ संकेतों की ही बारिश हो रही है। और कार्यक्रम के बारे में ये 6-5 का खेल चल रहा है और नीतीश कुमार लालू जी को बार बार बीजेपी की ओर इशारा करके ये डराते हैं। और मैं पहले भी कहा, ये गाना गाते रहते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहिए, लेकिन मैके का दरवाजा बंद है, ये वो नहीं बताते। रोहिणी जी ही न जानेंगे कि वो ट्वीट किस उद्देश्य से की और फिर ट्वीट करने के बाद फिर उसको डिलीट क्यों कर दी। उसके अलावा उनके ट्वीट का हम लोग जो है बेवजह किसी तरह का अपने ऊपर ले करके और हम लोग इसको तूल देने के पक्ष में नहीं।
राजद के परिवारवाद पर जब चोट करिएगा और उसी के गोद में बैठकर राजनीति करने का कोशिश कीजिएगा तो इस तरह का तो जवाब मिलेगा ही। नीतीश कुमार आज परिवारवाद पर चोट भी करते हैं और उन्हीं परिवारवादियों के भरोसे सरकार भी चला रहे हैं, तो दोनों चीज़ तो चलेगा नहीं। मुझे तो अभी विश्वास नहीं है कि नीतीश जी इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन पे वो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी ये एक तरह से क्या कहा जाएगा, आत्महत्या होगी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो समन्वय का काम है वो कांग्रेस पार्टी के पास है और इस दिशा में उनकी जो गति है वो धीमी है, जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों को बेचैन कर रही है। हालांकि सूत्रों से खबर है कि इस सब के बीच आज जेडीयू और आरजेडी की अलग अलग बैठक हो चुकी है। दोनों दलों की बैठक के बाद कुछ खास निकल कर नहीं आया है। बीजेपी में मुलाकातों का दौर दिल्ली में चलने वाला है। आरजेडी और जेडीयू दोनों ने यह तो कहा कि सरकार में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इन दावों में तथ्य और सौहार्द वाले विटामिन की कमी है।